लीजिए। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं हमने कहाँ कहाँ जाना है। डींग महल, हनुमान जी का दर्शन, लक्ष्मण जी मंदिर, योगमाया, तप्तकुंड, आदि बद्रीनाथ, लक्ष्मण झूला, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, केदारनाथ, गया कुंड, भोजन थाली, कामेवर वन महादेव, गोकुल चंद्रमा, मदन मोहन, विमल कुंड, कटम खड़ी आदि चरण पहाड़ी। तो ये सबसे पहले हम पहुंच गए थे डींग महल में, जो कि बहुत ही सुंदर बनाया गया था और बहुत ही बड़ा था। इसी में ही हनुमान जी दर्शन थे, जो कि जब वह पताल गुफा से निकले थे तो उनके पैर पर तीर मारा गया था, जो कि वो तीर का निशान आज भी है। तो ये हम आपको बाहर से दिखा रहे हैं डींग महल। यह बहुत ही सुंदर बना हुआ है अंदर, और इसी में ही हनुमान जी का मंदिर है। तो ये देखिए, ये हनुमान जी का मंदिर है। तो अंदर मैं वीडियो तो पूरी नहीं बना पाई ढंग से, पर लेकिन फिर भी कोशिश थी कि आप देखें। उसके बाद हम यहाँ से बाहर आए। बाहर पास में ही 200-300 मीटर पे लक्ष्मण जी का मंदिर था, जो कि यहाँ पे उन लक्ष्मण जी के साथ उर्मिला जी विराजमान है। तो ये देखिए, यहाँ हमने उनके दर्शन किए और अंदर प्रभु जी ने मना कर दिया था। ये यहीं पे ही कुंड था, जो कि मैंने आपको बताया है पहले। सभी नाम आपको बता दिए हैं हम कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। तो लक्ष्मण जी का मंदिर देख के उसके बाद आपका योग माया का था, और ये तप्त कुंड था। तो यहाँ भी दर्शन कीजिए। अंदर वीडियो बनाना मना था, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया। तो ये फिर हम पहुँच गए बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ में पास में ही तप्त कुंड जो मैंने आपको बताया। तो आदि बद्रीनाथ, जो कि डींग भरतपुर में स्थापित है। तो यहाँ पर 4 परिक्रमा करी जाती है, और यहाँ पर हमें प्रसाद भी मिलता है। बाजरे की खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। और यहाँ पे ये हवन कुंड बना हुआ है। सबने यहाँ पे जोत प्रज्वलित करी, और ये देखिए सबने प्रसाद पाया। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर। साथ में ही छोटे छोटे ये देखिए मंदिर बने हुए थे, जिसमें सभी भगवान विराजमान थे, जैसे कि हनुमान जी, गणपति जी, कृष्ण भगवान जी, गोवर्धन, माता रानी आदि। तो बहुत ही सुंदर बना हुआ था। और आगे आपको मैंने बद्रीनाथ जी के दर्शन करवा ही दिए हैं। उसी के साथ ही महा शि- शिवजी महाराज का, जो कि आपको पूरा नाम मैं आपको बताती हूँ, ये थे कामेवन महादेव, उनके भी दर्शन करवाए। और ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर बद्रीनाथ, विश्व आदि बद्रीनाथ, बद्रीनाथ है उत्तराखंड, और ये है आदि बद्रीनाथ, जो कि कृष्ण भगवान जी ने स्वयं प्रकट करे थे। उसके बाद हम आगे चले। आगे हम कहाँ पहुँच गए? आगे हम पहुँच गए गंगोत्री यमुनोत्री। यहीं पर यह हमने गंगा जी को चुनरी उड़ाई और जमुना जी को चुनरी उड़ाई, और उसके बाद यहीं पे हमने दीपदान भी किए। और यहीं पे साइड में गंगा जी और यमुना जी दिखाई देती हैं, पर अभी पानी नहीं था, सिर्फ उनकी धारा का निशान ही दिखाई दे रहा था। और ये है हमारे लक्ष्मण जी, जो कि लक्ष्मण झूला के नाम से, ये नीलकंठ के नाम से ये छोटा हरिद्वार बना रखा है। ये भी श्री कृष्ण भगवान जी ने अपने माता पिता के लिए स्थापित किया था, कि वो दूर ना जा सके। तो उसके बाद हम यहाँ से गंगोत्री, यमुनोत्री और लक्ष्मण झूला आदि दर्शन करके फिर हम आगे बढ़े। आगे ये देखिए हम कहाँ पहुँच रहे हैं अब। ये आपको पहाड़ी दिखाई दे रही है। फिर हम आगे गए हरिद्वार। हरिद्वार में जैसे कि हर की पौड़ी ये बनाई गई थी। हमने यहाँ पर अपना आचमन करा जल को, और दीपदान करे, और उसके बाद यहीं पे हनुमान जी का भी था, तो हनुमान जी के दर्शन करें। और यहीं पर हमें खिचड़ी रूप में प्रसाद मिला। और यहीं पे मनसा देवी जी का मंदिर था, माता मनसा देवी, उनके भी हमने दर्शन करे। और ये सामने हमारे डॉक्टर श्री शिवम साधक महाराज जी दूसरे महाराज जी से बातचीत कर रहे थे। उसके बाद हम आगे चल दिए। आगे हम देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, दोनों तरफ पहाड़ियाँ आदि हैं।
और फिर हमें दोपहर का भोजन मिला जो कि केदारनाथ के वहाँ। तो केदारनाथ में हमने भोजन प्राप्त करा। भोजन प्राप्त करके उसके बाद हम केदारनाथ जी के दर्शन करने चल दिए, क्योंकि केदारनाथ जी बहुत ही ऊंचे 300 शायद 85 या 65 सीढ़ियाँ हैं जो कि हमें चढ़ के ऊपर जाना था। तो ये हम केदारनाथ जी के मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। ये देखिए बाहर ये बेलपत्र आदि वगैरह मिल रहे थे, और हम सब कुछ घर से लेकर ही गए थे। तो फिर हम अपना ऊपर, ये अंदर का नज़ारा देखिए। पहले तो ये शेड नहीं डला हुआ था सीढ़ियों पर लेकिन अब बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर दी गई है केदारनाथ पे। तो हमने ये सीढ़ियों की चढ़ाई शुरू करी। तो ये हम जो आपको यहाँ पर पत्थर दिखा रहे हैं, आपको ये पहाड़ी पत्थर हर जगह काले मिलेंगे, सिर्फ एक केदारनाथ पे ही सफ़ेद मिलते हैं। उसका कारण क्योंकि बाबा बर्फानी के सब जगह सफ़ेद होता है, इसलिए यहाँ के पत्थर सफ़ेद है बर्फ़ रूपी में। तो ये इस प्रकार हम धीरे धीरे बम बम बोले का जयकारा लगाते हुए सीढ़ियाँ चढ़ते गए, और हमें पता भी नहीं लग रहा था कि भी हम इतनी ऊपर चढ़ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ पर जाकर श्री केदारनाथ जी के दर्शन करें। ये देखिए आपको भी मैं करवाती हूँ, कितना प्यारा व्यू है। आपको भी जब भी मौका लगे तो प्लीज़ ज़रूर जाइएगा श्री केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। यह आपकी यात्रा अगर आप अपनी गाड़ी करके जाते हैं तो एक दिन में भी आराम से कर सकते हैं। और जो लोग सीढ़ियों से नहीं जा सकते हैं उनके लिए यहाँ पे पालकी की व्यवस्था है। तो पालकी 2 लोग लेके जाते हैं, और फिर ये देखिए हम ऊपर पहुंचने वाले थे। तो ये ऊपर का नज़ारा जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था, और ये देखिए आपको हर जगह सफ़ेद पत्थर नज़र आएंगे। तो ये एक पूरी बस आई हुई थी, वो देखिए वो सारे इकट्ठे होके अपना फ़ोटो सेशन कर रहे थे। तो हम भी यहीं पे बैठ गए और हमने भी थोड़ा सा अपना वीडियो बनाया, और फिर हम दोबारा से ऊपर चल दिए। तो बस अब हम पहुंचने ही वाले थे। तो बोल शिव शंकर भगवान की जय हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भीड़ बहुत ज़्यादा थी। ये बर्फानी केदारनाथ की बाबा की गुफा के बाहर आप देख रहे हैं कितनी भीड़, कितनी भीड़। तो यहाँ से तो हमें जाना लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम जो बाहर निकलने का रास्ता था हम उस तरफ गए। ये जहाँ आपको दिख रहा है ये सामने मुंह, ये शेषनाग का मुंह है। तो लीजिए आप पहले केदारनाथ शिवलिंग के दर्शन कीजिए। ये बाबा यहाँ पर बैठते हैं, यही इस गुफा सबका देखभाल करते हैं। तो इन्होंने हमें यहाँ दर्शन, हमने यहीं से दर्शन करे, हम गुफा के अंदर नहीं जा पाए, और यहीं से ही बाबा ने हमें दर्शन करवा दिए और हम बाहर आ गए। तो आप ये जो इतनी भीड़ देख रहे हैं, यह छोटी सी गुफा है, बहुत ही छोटी सी, कि जिसमें कि एक आदमी भी बड़ा झुक के आराम से निकलता है। और इसके ऊपर यहाँ पीछे की तरफ नंदी महाराज जी विराजमान है, और आगे गणपति जी की मूर्ति स्थापित जो कि साक्षात खुद बनी हुई है। तो ये अगर आपने सभी दर्शन करने हो तो मैं पहले व्लॉग डाल चुकी हूँ केदारनाथ का, जब हम सिर्फ चारों धाम गए थे। तो आप वहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं। और यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए हम ज़्यादा देर रुके भी नहीं, क्योंकि हम 84 कोस परिक्रमा में आए हुए थे। तो फिर हमने धीरे धीरे उतरना शुरू करा। तो रास्ते में ही ये देखिए बालाजी महाराज जी का स्वरूप था, जो कि एक बाबा बैठे हुए थे, और सभी वहीं पे माथा टेक के जा रहे थे। तो ये वृक्ष देखिए आप यहाँ पर कितना पुराना है। और हम फिर बाहर आ गए, बाहर आके हम अपना दोबारा यात्रा स्टार्ट करी, और हम फिर पहुँच गए मंदिर, दूसरे मंदिर जो कि था केदारनाथ के बाद गया कुंड भोजन थाली। यहाँ पर एक मंदिर था, भोजन थाली भी थी। ये थी चरण पहाड़ी। यहाँ पर कृष्ण भगवान जी के चरण के निशान हैं, जो कि मैं आपको दिखा नहीं पाई, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। ये देखिए थोड़ा सा मैंने लिया था, ये कृष्ण भगवान जी के साक्षात चरण है। तो सबने माथा टेका यहीं पे और दर्शन किए, और उसके बाद हम आगे गए। आगे यहाँ पर राधा कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित थी, और यहीं पे भोजन थाली भी बोला जाता है। ये हमारे डॉक्टर श्री शिवम साधक महाराज जी ने थोड़ा सा इस जगह के बारे में बताया। तो इसको चरण पहाड़ी कामवंत कहा जाता है,
और यहाँ पर बहुत ही अच्छे हमने सबने दर्शन करे। और उसके बाद हम सब नीचे आए। नीचे आके ये दोबारा से, क्योंकि जितने भी थे सब थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही थे, तो फिर हमारी बस दोबारा से चल पड़ी जो हम गाड़ी में थे। और ये देखिए कितना सुंदर व्यू है। और इसके बाद हम कहाँ पहुँच गए, श्री कृष्ण जी फिसलनी शिला। यहाँ पर जो शिला है, यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी फिसलते थे, खेलते थे सभी ग्वाल बालाओं के साथ। जैसे कि आजकल फिसलने वाला झूला होता है, वो ये शिला के ऊपर ही फिसला करते थे। तो यहाँ पर सभी लोगों ने बहुत ही आनंद उठाया इस शिला के ऊपर फिसल फिसल के। तो सच में बहुत आनंद आया। हम भी 3-4 बार चढ़े और इस पर फिसले। तो एकदम ऊपर से ऐसे फिसलते थे कि जैसे कितनी चिकनी शिला है यह। और खूब ही आनंद आ रहा था। हम बीच में से ही चढ़ जाते थे दोबारा। और सब ने यहाँ पर एक छोटे बच्चे की तरह बहुत ही आनंद उठाया। और बच्चे क्या, बड़े क्या, बूढ़े क्या, जो माताजी हमारी नीचे बैठ के भोजन नहीं कर सकती थी, वो भी इस शिला पर चढ़कर और फिसल पट्टी का आनंद उठाया। श्री कृष्ण भगवान देखे इस प्रकार अपने ग्वाल बालाओं के साथ फिसलते थे। तो यह जगह भी बहुत ही अच्छी थी, आनंद उठाने लायक। और सभी ने खूब आनंद भी उठाया यहाँ पर। और उसके बाद फिर हमें आदेश आ गया कि आगे भी जाना है, क्योंकि इस दिन हमने काफ़ी जगह घूमे। और उसके बाद हम नीचे उतरे और फिर हम आगे चल दिए। आगे भी एक मंदिर था, वहाँ पर पहुँचे हम। उस मंदिर में हनुमान जी के दर्शन थे। तो यहाँ हमने हनुमान जी के, यहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी भी थे। और यहाँ पर एक दही माखन कटोरा था। तो पहले चलिए आपको दही माखन कटोरा के दर्शन करवाते हैं, जिसमें कि श्री कृष्ण भगवान अपने ग्वाल बालाओं के साथ यहाँ पर माखन खाते थे इन कटोरों में। तो ये देखिए, ये कटोरे उसी समय के हैं जब हमारे श्री कृष्ण भगवान बाल रूप में थे। और इन्हीं कटोरों में वह माखन, मिश्री, दही आदि खाते थे। तो ये कामवन में देखिए हम पहुँचे हुए थे। और यह भी काफ़ी बड़ा बना हुआ था। और यहीं पर ही एक भोजन थाली थी, जिसमें कि श्री कृष्ण भगवान जी भोजन करते थे। तो इस जगह का नाम इसीलिए भोजन थाली रखा गया। तो ये देखिए, भोजन बिहारी जी मंदिर का नाम है, पर लेकिन यहाँ पर भोजन थाली भी लिखा हुआ था बाहर। तो ये देखिए, आप श्री कृष्ण भगवान जी के दर्शन कीजिए। और उसके बाद हम आगे गए। आगे भी इनके दूध के कटोरे और भी थे, मतलब 3-4 मंदिर बने हुए थे जिसमें कि अलग अलग कटोरे। और साक्षात वह बहुत ही पुराने, 5000 वर्ष पुराने आप ये देख सकते हैं, जो काले काले कटोरे से है। यह पत्थर के बने हुए हैं और यह बहुत ही चिकने थे। तो उसके बाद हम आगे ये देखिए दर्शन करें। थोड़ा समय अब हमारा शाम का होता जा रहा था। तो यहाँ फिर पंडित जी ने हमें भोजन बिहारी जी के यहाँ का बताया। ये हमारे भोले भंडारी जी का कामवन में दर्शन कीजिए। फिर हमने इसकी यहाँ पर परिक्रमा करी। परिक्रमा करके यहाँ पे पूरी परिक्रमा के उसमें छोटे छोटे भगवान जी स्थापित थे। और ये देखिए हम दर्शन करते गए। ये पे हर भगवान, हनुमान जी और माता का, विष्णु भगवान का, खाटू श्याम जी का, सभी की मूर्ति स्थापित थी। और हम सभी ने यहीं पे दर्शन करे। दर्शन करके हम बाहर आए। तो यहाँ पर शिव भोले जी का था। और उसके बाद हम यहाँ से दर्शन करके आगे गए। ये बड़े हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध था, तो हमने यहाँ दर्शन करे। और उसके बाद यहाँ पंडित जी कुछ बता रहे थे, हमने उनका सुना प्रवचन। और उसके बाद हम फिर आगे देखिए, यहाँ पे श्री राधा कृष्ण जी की मूर्ति भी स्थापित थी। और उसमें यह सारा कुछ कामवन के आसपास का ही है। और उसके बाद हम पहुँच गए विमल कुंड। विमल कुंड बिहारी जी के यहाँ पर हमने पहले संकल्प करके विमल कुंड का जल लेकर अपना, पंडित जी ने वहाँ पर हमें संकल्प करवाया। उसके बाद हमने यहाँ पर दीपदान करा बैठकर विमल कुंड के यहाँ। और उसके बाद दीपदान करके हम, क्योंकि रात होती जा रही थी और सारा जंगल का इलाका था, इसलिए सारे जल्दी जल्दी कर रहे थे। फिर यहाँ हमने दर्शन करे विमल बिहारी जी के, श्री विमल बिहारी जी के दर्शन करे। साथ में ही एक और था, उधर हमने दर्शन करे बिहारी जी के। और उसके साथ ही था मीरा बाई का। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी बाल रूप के साथ हमारी मीरा बाई जी भी थी। तो यह मंदिर मीराबाई के नाम से प्रसिद्ध है।
तो ये सारे छोटे छोटे मंदिर आसपास ही थे, हमने दर्शन करे और उसके बाद हम चल दिए अपने आश्रम की तरफ। तो आश्रम ये आप देख सकते हैं कितना घना जंगली रास्ता था, एक छोटी सी ही डगर थी, उससे अपना सब जा रहे थे। ये हम पहुंच गए आश्रम में और हमने रात का भोजन ग्रहण करा। भोजन ग्रहण करके सब अपने अपने रूम में गए। तो ये भोजन करके चलिए, तो फिर मैं आपसे अब 5वें व्लॉग में मिलूँगी। ये मेरे 8 दिन की यात्रा है। तो आप सभी को राधे राधे, मिलते हैं अगले व्लॉग में।